चलते हैं। अब हम आ जाते हैं मैनेजर कमीशन पे। ये मैनेजर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को इसमें ज़्यादा डाउट रहता है कि हम ये कैसे करेंगे, कैसे ये हमसे हो पाएगा। तो इसको समझाने के लिए मैंने अभी देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, तो इसका भी हम तरीका देखेंगे। अभी पहले हम शुरू करते हैं मैनेजर कमीशन के बारे में बताना कि मैनेजर कमीशन क्या होता है। देखिए, एक तो पार्टनर्स कमीशन तो आपको पता है ना कि 10%, 5% किसी को कमीशन देना कमीशन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमको फंडामेंटल पढ़ना है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आपको बिफोर और आफ्टर का मतलब पता होना चाहिए। बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब होता है कि उस प्रॉफिट में से अभी कोई, जैसे ये 4,40,000 का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 4,40,000 में से अभी हमने कुछ भी खर्चा नहीं किया है और इसी प्रॉफिट में से आपको देना है कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब 4,40,000 में कमीशन इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि 4,40,000 में कमीशन इंक्लूड नहीं है और आप 4,40,000 का 10% कमीशन दे सकते हो, ठीक है। आफ्टर का मतलब क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे 4,40,000 लिखा और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यहाँ पे दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस 4,40,000 के अंदर ही आपका कमीशन जुड़ा हुआ है। इस 4,40,000 के अंदर ही आपका कमीशन जुड़ा हुआ है। तभी तो हम यहाँ करते हैं 10/110, ठीक है। 10/110, 40,000 गुना 10/110 क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये 4,40,000 है इसी के अंदर कमीशन जुड़ा हुआ है। तो आफ्टर बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब क्या होता है कि 4,40,000 के अंदर आपका कमीशन नहीं जुड़ा हुआ, और यहाँ पे इसका मतलब होता है कि 4,40,000 के अंदर आपका कमीशन जुड़ा हुआ है, तो उसको अलग करेंगे। तो आपको पता है ना, हर चीज की वैल्यू 100% होती है। तो 4,40,000 के अंदर अगर किसी का 10% कमीशन जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली 4,40,000 की वैल्यू कितनी हो गई, 110% हो गई। बट यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं था, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 100% ही थी। इसलिए हम 10/100 करते हैं बिफोर के केस में, और आफ्टर के केस में क्या करते हैं 10/10। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हो आप, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, मतलब 100 में रेट जुड़ जाएगा। अगर बोलेगा 8% तो 8/108 आएगा, बोलेगा 6% तो आएगा 106। इसका मतलब ये होता है, नीचे हम 108 इसलिए लिख रहे हैं कि जो भी हमको वैल्यू दे रखी है उसके अंदर कमीशन जुड़ा हुआ है, तो उसको अलग करना है, ठीक है। और यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं था, सिंपल आपको परसेंटेज दे रखी हो तो आपको इंटरेस्ट निकालना है। अगर 8% है तो 8/100, और अगर आपका 6% 6/100, ठीक है। तो ये हमारा मैनेजर कमीशन का थोड़ा सा टॉपिक था। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल को समझाने के लिए मेरे को थोड़ा स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे हम आ गए हैं, देखिए कह रहा है कि अब आपको दिख रहा होगा, कह रहा ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। ए को कितनी सैलरी मिल रही है, 15,000 रुपये पर मंथ की मिल रही है, और ए हमारा पार्टनर, देखो ए और बी पार्टनर है। आपकी इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ठीक है। और हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम पार्टनर्स का कमीशन निकाल रहे हैं, ना कि मैनेजर का कमीशन। इसीलिए जो ये हमारा अकाउंट है इसको हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ए और बी पार्टनर्स हैं। ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर, क्या लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन लिखा हुआ है ना, कि 10% कमीशन तो मिलेगा ए को, मगर क्या है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। उसके बाद कह रहा है बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। हिज कमीशन लिखा है, और हिज कमीशन का मतलब उसका जो बी का हिस्सा है 10%, वो इसके अंदर जुड़ा हुआ है, ठीक है। कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018 का दे रखा है 4,40,000 पैसे। आपको पता है कि प्रॉफिट जो दे रखा होगा वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा 4,40,000। उसके बाद पार्टनर ए की सैलरी थी, तो क्या लिखेंगे, टू ए सैलरी 15,000 पर मंथ थी ना यहाँ पे। तो इसको आपको बता दूं कि हम जितने भी अकाउंट बनाएंगे हम ईयरली बेसिस बनाते हैं, ठीक है। मैं पहले बताना भूल गया था, बट आपको बता दूं कि जो भी हम अकाउंट बनाते हैं वो बनाते हैं हम ईयरली बेसिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 1,80,000 आ जाएगा आपका। और ए का जो कमीशन है, ए का कमीशन क्या वो रखा है, सिंपल लिखा था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर में क्या करते हैं, 10/100 करते हैं, तो 4,40,000 का 10% आएगा 44,000। और बी का कमीशन क्या क्या था, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब उसका खुद का जो कमीशन है वो इस 4,40,000 में जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 4,40,000 गुणा 10/110 करेंगे, ठीक है। तभी आपका क्या आएगा 40,000, ठीक है। अब
इन तीनों को प्लस करके 4,40,000 में से लेस करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट आएगा कितना आएगा 1,76,000। आप ये देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको रेशो गिवन नहीं है। अगर आपको रेशो गिवन ना हो तो ये हर मतलब चाहे आप फंडामेंटल पढ़ रहे हो, चाहे एडमिशन या रिटायरमेंट या आपका डिसोल्यूशन, इन सब में ये रूल सेम फॉलो होता है कि अगर आपको रेशो नहीं दे रखे तो आप रेशो क्या मान के चलोगे, इक्वली मान के चलोगे। मतलब रेशो के बीच में क्या 1:1 है, और अगर 3 पार्टनर है तो 3 आ जाएंगे, ठीक है, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी आपके क्वेश्चन में रेशो ना दे रखे उसको हम क्या मानेंगे 1:1 मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए 1,76,000 को दोनों के बीच में बांटेंगे तो कितना आएगा 88,000 और 88,000। तो ये क्वेश्चन करके आपको थोड़ा सा मैनेजर कमीशन के बारे में कुछ पता चला होगा। जो भी 12th क्लास का स्टूडेंट इसको देख रहा है तो वो अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, मतलब मेरे कराने के बाद भी आपको ये रिवाइज करना है, तो मेरे को लगता है कि आपको क्लास के किसी बच्चे से ज़्यादा आएगा ये, ठीक है। अब ये देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैंने यही वाला क्वेश्चन ले रखा है आपकी ही प्रैक्टिस के लिए। देखिए क्या लिखा है, A and B आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2017। ईच पार्टनर इंटाइटल्ड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिला 10%, कैपिटल कितनी 5 लाख और 2.5 लाख, तो 5 लाख का 10% कितना आ गया 50,000 और 2.5 लाख का 2,50,000 का 10% आ गया 25,000। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, यहाँ पे 50,000 25,000, यहाँ पे 75,000 डाल दिया, यहाँ पे समझ में आ गया। आगे कह रहा है ए इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट का 10% मिलेगा। बट यहाँ पे एक लाइन लिखी है रिमेनिंग आफ्टर, मतलब ये घटाने के बाद, मतलब कह रहा है कि ए को जो कमीशन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब ये बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वाला केस है। बट ये कह रहा है कि अगर आपको मेरा कमीशन निकालना है तो प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा लेना, ठीक है, जो बचेगा उसका मुझे आप 10% दे दो, ठीक है। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट देखो यहाँ पे दे रखा है ना। आगे हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा बी इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर। अब बी को जो कमीशन देना है कब देना है, डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मतलब कह रहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हटा दो और सारे के सारे कमीशन भी हटा दो अगर आपके क्वेश्चन में कोई और कमीशन है तो। मतलब आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का मतलब उसका खुद का भी कमीशन और ए का भी कमीशन, ठीक है। अगर आफ्टर लिखा है तो आपको पता है कि कितना आएगा 8/108 आएगा। क्यों आएगा, रीजन मैंने आपको बता दिया था। अगर आप इसको अच्छे से करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो आपको यही बात पता होगी मैं इसमें क्या बताना चाहता हूँ। फिर कह रहा था प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3,75,000। तो हमारे को प्रॉफिट प्रायर कैलकुलेशन वाला ही हमको प्रॉफिट चाहिए होता है। कैलकुलेशन ऑफ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब किसी भी कैलकुलेशन से पहले हमारा जो प्रॉफिट है 3,75,000, 3,75,000 हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले स्टार्टिंग में निकाल के डाल दी थी। पहले वो क्या कहा था कि जो मेरा 3,75,000 है, हम जब पहले अब ए का कमीशन निकाल ले तो ए के बारे में क्या कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना, जो आएगा उसका 10%। तो कितना आ गया इसका, ए का कमीशन कितना आ गया 30,000। दिख रहा है बच्चों कि ए का कमीशन देखो 30,000 कैसे आया, तो बड़ा सिंपल था, लिख रखा था ए इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% और नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद क्या देखो यहाँ लिखा ना डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद बिफोर चार्जिंग एनी, बिफोर था इसलिए 10/100 है। अब लिख रखा है बी को कमीशन मिलेगा 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद भी और सारे कमीशन घटाने के बाद। मतलब जो आपका 3,75,000 है उसमें से आपको क्या घटाना है, एक तो 75,000 भी घटाना है और ए का कमीशन भी घटाना है। ए का कमीशन कितना आया था 30,000, तो 375 में से 75 गए 3 लाख और 30 गए तो 2,70,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8/108 से। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ रहा है 20,000। कितना आ रहा है 20,000। तो ये हमारा बी का कमीशन आ गया 20,000। बताइए आपको यहाँ तक समझ में आया।
मतलब अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है और हमने यहाँ पे बी का कमीशन भी निकाल के दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर यही था। तो जो बच्चों के मन में डाउट था कि सर हमसे कमीशन नहीं निकलता, मैनेजर कमीशन हमारे लिए प्रॉब्लम करता है, तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से आ गया होगा। अब करना ही क्या है, इन दोनों को प्लस करना है, 3,75,000 से लेस करना है, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे लेस करेंगे, आपका आ गया 2,50,000 प्रॉफिट आ गया। दोनों जगह का टोटल बराबर होना चाहिए, तो आपको पता ही होगा। और 250 को हम किस में बांटेंगे, रेशो में। देखो इस क्वेश्चन में हमको रेशो गिवन है, रेशो कितने हैं, 3:2, तो 2,50,000 को 3:2 में बांट दिए। ठीक है, कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो 12th में तो आ गए हैं मगर उन्हें रेशो में बांटना नहीं आता है, तो ये भी काम आजकल टीचर्स का हो गया है। तो जब भी रेशो दे रखे हो 3:2, अब हम पहले ए को दे रहे हैं तो क्या आएगा 3/5, और आगे अगर हम उसको निकालेंगे बी के लिए तो 2,50,000 और आएगा 2/5। ये हमारा 3 है, तो यहाँ पे क्या है 3/5। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आपको आ जाएगा। ठीक, तो हमारा मैनेजर कमीशन का यहाँ तक टॉपिक हो गया। अब हम चलते हैं आगे अपने कैपिटल अकाउंट की तरफ। ठीक है, पहले